हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे हम थोड़ा सा मिस्टर साजिद की व्लॉग पर और साथ ही साथ सितारा का व्लॉग। अच्छा जी, जो दोनों व्लॉगर्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, इन्होंने जिस तरह के कैप्शंस लगाए हैं, मिस्टर साजिद लिखते हैं कौसर ने घर को कैसा रखा हुआ है और सितारा लिखती हैं अब मैं किसी को ईदी नहीं दूंगी। भैया ये चल क्या रहा है? चलें जी, तमाम तर सिनेरियो आपके साथ रिव्यू करते हैं। तो मिस्टर साजिद के व्लॉग से अगर स्टार्ट करते हैं तो जो मिस्टर साजिद हैं उन्होंने अपने व्लॉग में वही जो क्लिप्स को कंपाइल अप वो करते हैं 2-3 दिन का, मतलब कुछ उसमें नयापन तो था नहीं, कुछ फ्लो समझ में नहीं आ रहा था किस दिन का व्लॉग है, कब स्टार्ट हुआ है, किस दिन उन्होंने जो है ये व्लॉगिंग अपनी शूट की है। थोड़ा सा रिलेट करने के लिए, थोड़ा सा ऑडियंस को इंटैक्ट करने के लिए अगर साथ डेट्स भी लगा दी जाए ना तो थोड़ा सही रहता है, ताकि ऑडियंस को समझ में आता है अच्छा ये फलां डे का एक क्लिप है, फिर नेक्स्ट डे का एक और क्लिप है, ये तमाम तर सिलसिले। लेकिन खैर, कौसर का घर तो भाई पहले भी साफ सुथरा रहता था। कौसर कभी भी अपना घर फैलाकर नहीं रखती थी। अब बच्चा खेलने के काबिल हुआ है, थोड़ा बड़ा हुआ है, और जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंग तो फिर उसके टॉयज इधर उधर रहेंगे ही, लेकिन घर नीट एंड क्लीन ही नजर आता है ना। तो कौसर का घर कैसा रखा हुआ है इस बारे में कमेंट्स दे। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कौसर घर जैसा भी रखे, साफ रखे, गंदा रखे, जैसा भी रखे, बट मैं हैरान होती हूँ फिर भी सारे लोग कौसर को देखने तो आते हैं। मिस्टर साजिद के व्लॉग में लोग यही कह रहे होते हैं कि मिस्टर साजिद आप सितारा को क्यों नहीं दिखा रहे। भाई सेम उनका एक कंसर्न होता है, हालांकि वेरी मच ऑब्वियस, कि अगर मिस्टर साजिद का बस चले तो वो डेली कैप्चर करें सितारा को और अपने व्लॉग में दिखाएं। सितारा की उनको एक जहां तक परमिशन होगी कि आप मुझको इतना व्लॉग में ले सकते हो, इतना जो है कंटेंट के तौर पर यूज कर सकते हो, तो बस उसी हद तक वो करते हैं। आप ये देख लें कि बहुत ज़्यादा ना वो मुस्तफ़ा को भी कैप्चर नहीं करते। हाँ, आयत, तैयबा, ये बच्चियां उनके व्लॉग्स में आती हैं और तैयबा को भी आज उन्होंने हाईलाइट किया कि तैयबा जो है वो कैसी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह बच्ची अच्छी है। और इनके साथ जो तैयबा है उसकी एक काफ़ी स्टार्ट से ना फ्रेंकनेस नज़र आती है, बाप के साथ ज़्यादा, और आयत की भी है, लेकिन बनिस्बत माँ के इनके साथ वो ज़्यादा कनेक्टेड हैं दोनों बच्चियां। तो खैर, ये तमाम तरह सिलसिले, और फिर इनका वही एक पिछला ही व्लॉग था जिसमें कि उन्होंने जिस तरह से दिखाया था ना कि वो कहाँ जा रहे हैं, जो इनकी सिस्टर हैं उनके घर इफ्तार पर जा रहे हैं। अच्छा, पूरा जो इनका व्लॉग है वो चलता रहा, स्कूटी भी दिखा दी और तमाम तर सिलसिले, लेकिन एंड में जाकर इन्होंने म्यूट कर दिया है ना, वो जो कार वाला सीन था। और कौसर जो है वो सेम उसी पर्पल ड्रेस में है जिसमें कि हम सब ने कहा था कि ये सितारा के घर इफ्तार पार्टी में गई थी, और अगर गई थी तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। भाई एक फैमिली है आप लोग, और अगर आपके दरमियान मसले रिजॉल्व हो गए हैं तो इट्स ओके, एक दूसरे के घर आए जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रॉब्लम है ना। और रमज़ानुल मुबारक अगर है, आप सबसे अपने गिले शिकवे दूर कर रहे हैं, तो वाई नॉट जो आपके मतलब पूरा एक घराना है, फैमिली है। और सितारा के घर में ही जब कौसर फर्स्ट टाइम आई ना, अभी विलेज से अपने नए घर, वो सितारा के नए घर में उसने मतलब एंट्री दी और ये तमाम तर सिलसिले हुए, तो कोई एज सच नया गिला शिकवा तो है नहीं। तो खैर, इनका ये व्लॉग इसी तरह चलता रहा। अच्छा, जो सितारा का व्लॉग है, अब मैं किसी को ईदी नहीं दूंगी, बड़ा अजीब सा कैप्शन है। सितारा, सबसे पहले मैं आपसे एक ये बात पूछना चाहती हूँ, आप इतने अरसे में जो ईदी किसी को भी देती हुई आई हैं, तो क्या आपने किसी से परमिशन ली थी, या आपने इस तरह अनाउंसमेंट किया था कि एक ज़रूरी ऐलान सुन लीजिए, अब मैं सबको जो है ना वो ईदी दिया करूंगी, है ना। उस ईदी को लेकर कितना कुछ लोगों ने यहाँ पर सफ़र किया है ना। ईदी तो एक प्यार मोहब्बत का इजहार होती है, एक तोहफा होती है, और मैं ये समझती हूँ कि उसके लिए आपके पास जितनी गुंजाइश है आप अपने प्यारों को भी दें, गुरबा मसाकीन को भी दें। और आप जिस तरह कह रही हैं ना, आपका मैं वीडियो सुन रही थी, आप रेडी हुई और कार में जिस तरह से आप बैठती हैं मिस्टर साजिद के साथ और कहती हैं कि बच्चों के लिए जो है वो ईद बास्केट रेडी करनी है, क्योंकि क्या है जनाब, वो जो आपकी एक मिलने वाली हैं उन्होंने आपको इनवाइट किया था इफ्तार पर, तो आपने कहा कुछ चीज़ें हैं बच्चों के लिए अब आप ईदी देंगी। अब से आपने ये डिसाइड किया है, क्योंकि अभी अभी आपने घर ख़रीदा है और आपकी इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप सबको ईदियाँ बांटती फिरें, है ना, कुछ इस तरह की बात आपने की। तो भाई माशाल्लाह से आपकी शॉपिंग वैसे ही चल रही है जैसे हमेशा से चलती थी। घर ख़रीदने के बाद जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो आप हमें दिखाती हैं,
जो हम देख रहे होते हैं हमें तो उसमें कोई कमी नज़र नहीं आई, बल्कि और भी ज़्यादा डेली बेसिस पर आपकी शॉपिंग चल रही होती है ना। आपका पैसा आपकी मर्जी, कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी को टोक नहीं सकता। आपको नहीं देना, क्लियरली बोलें कि अब मैं उस तरह से नहीं चलना चाहती, और ना भी बोलें, क्या ज़रूरत है ऐलान करने की अब मैं किसी को ईदी नहीं दूंगी। भाई कोई आपसे मांग थोड़ी रहा कि तुम ईदी दो, ये तो आपकी खुद की खुशी थी, है ना। तो मुझे ये ना बड़ा अजीब सा एक सिलसिला लगा कि इस चीज़ को मतलब आकर इस तरह से लगाना, ये खुद तमामतर लोगों को ना एक तरह से ह्यूमिलिएट करना है, थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट करना है जिनको आप ईदियाँ देते आए हैं, है ना। और आप लोगों का एक सिलसिला चलता रहा है, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस सिलसिले से, लेकिन फिर भी जो चीज़ मैं फील कर रही हूँ आपका व्लॉग देखने के बाद, तो मैं अपनी बात यहाँ पर रखना चाहती हूँ। दूसरा ये सितारा सेठ के अभी अभी इतना महंगा घर लिया है, तो सितारा फर्स्ट टाइम तो आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई नहीं है। कराची में थी, आपने वहाँ पर भी एक लैंड ली थी, फिर आप इस्लामाबाद शिफ्ट हुई, वहाँ पर आपका कितना खर्चा हुआ, कार्गो से आपका सामान आया गया, आपने एक घर अगर रेंट पर लिया था उसका एडवांस होगा, मंथली आपका रेंट जाता होगा, फिर आपने मीन वाइल यहाँ पर अपनी एक ड्रीम लैंड भी खरीद ली थी, है ना। उसके बाद भी क्या था कि आपके जो लेन देन है, गिफ्ट वगैरह, ईद, वो तो सिलसिला चलता रहा, उसमें कोई रुकावट नहीं आई। तो जो रियल रीज़न है ना, मेरे ख्याल में बी रियल, जो रियल चीज़ें हैं वो रियल हों। और मुझे तो बड़ा ये एक अजीब सा एक आपका जो कैप्शन है ना वो लग रहा है, पता नहीं आपको क्या होता जा रहा है, क्यों इस तरह से आप अपना एक इम्प्रेशन बिल्ड कर रही हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी राय रखूँगी ना, तो चंद एक आईडीज़ हैं जो बहुत, जिनको ना परेशानी हो जाती है। खैर एक आध को तो मैंने ट्रैश में डाला है, तो उनकी बात करने का तरीका ही बहुत अजीब सा है। मुझे ना वो जहन से फारिग औरतें लगती हैं, फ्रस्ट्रेटेड औरतें लगती हैं, है ना, जो अजीबो किस्म की ना, जो कुछ वो खुद अपनी लाइफ में करती आई हैं या करती हैं ना, तो वो सामने वालों को उसी तनाजुर में देख रही होती हैं। तो खैर छोड़ें, मैं भी कहाँ निकल गई। तो बात ये कर रही थी मैं कि सितारा, जिस तरह आपने कहा ना कि अब आप 50 लोगों को डेली इफ्तार करवाती हैं, अगले साल और भी ज़्यादा लोगों को करवाएंगी, तो भाई आप इफ्तार करवाएं, जो भी करवाएं, आपको ईदी नहीं देना, इट्स ओके, कोई एक्सक्यूजेज मत दें। और जिस तरह आप कह रही हैं ना कि अल्लाह की राह में खर्च करना, तो सितारा माशाल्लाह जितनी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, जितना आपके पास सरमाया है, आपका गोल्ड है, ज़मीनें हैं, तो आप तो मतलब साहिब ज़कात भी हो गई ना, जिस पर निसाब एक फ़र्ज़ है। तो मेरे ख्याल में ईद वगैरह लेन देन करने से, और इतने बड़े पैमाने पर जिस तरह आपने अभी इफ्तार पार्टी की, उससे पहले आपने ग्रैंड एंट्री पर इतना अपना घर सजाया, और इसी तरह आए दिन आप कुछ ना कुछ करती रहती हैं, तो मेरे ख्याल में वो तमाम तर चीज़ें जो है वो इसराफ है, उसको कट डाउन करके आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में कर सकती हैं। और गुरबा की मदद और जो ईदी वगैरह है, वो तो मेरे ख्याल में जो आपके ऊपर निकलता है ना एक निसाब, उसमें से फिर अदा कर सकते हैं। मिस्टर साजिद ने भी साथ में हिस्सा डाला कि बस अब सिर्फ बच्चों को ईदी दी जाएगी और ऐसा कोई सिलसिला ना होगा। मुझे इतना अजीब लगा ये कम्युनिकेशन, मतलब ऐसे कौन करता है, इस तरह आकर कौन अपने मिलने मिलाने वालों को यूं थोड़ा सा बी लिटिल करता है या डीमीन करता है, ये मुझे बड़ा अजीब एटीट्यूड लगा। और ये फर्स्ट टाइम आप लोगों के ही व्लॉग से मैंने देखा है। अनाउंसमेंट की नीड, है ना, बड़ा ही बेतुका लगा है मुझे सच में सितारा। पता नहीं डे बाय डे आप क्या कर रही हैं, आपकी मर्जी, जिस तरह आपको अपनी प्रेजेंस बनानी है, जिस तरह चीज़ें करनी है आप कीजिए, जिस तरह हमें लगेगा हम रिव्यू करेंगे। अच्छा फिर क्या था, यहाँ पर अम्मी जो हैं आपने उनको लिया साथ में, और क्या था जी, मिस्टर साजिद ने थोड़ा बहुत आपका व्लॉग कैप्चर किया, और आप लोग रेडी हुए, और फिर आप लोग निकल पड़े वहाँ के लिए जहाँ पर आपको बुलाया गया था। तो वहाँ टीचर भी आई हुई थी, और वो एक बुफे कोई था सिस्टम, और बड़ा अच्छा, मतलब जिस तरह एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बड़ा एक तरीके से उन्होंने भी ना आपको इनवाइट किया। जाहिर बात है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, या फिर जैसा आपके साथ कोई मामला करेगा तो आप भी उसके साथ वैसा ही मामला करेंगी, स्टेटस वाइज, स्टैंडर्ड वाइज, तो वो तमाम तर चीज़ें दुनियादारी करना पड़ती है। तो उन्होंने भी आपको उस अकॉर्डिंग जो है ना, शायद वो उस लेवल पर नहीं कर पाती, तो उन्होंने आपको एक अच्छा सा जो मेन्यू है वो इस तरह से आपका जो इफ्तार का था, उन्होंने आपको इनवाइट किया।
आपने एक बास्केट रेडी की, उसमें आपने ईदी भी रखी, कैश भी रखा, क्लिप्स और तमाम तर चीज़ें। वैसे मुझे ये बताइएगा सितारा, अगर ईदी में आप बच्चों को ड्रेसेस दे रही हैं और छोटी मोटी ज्वेलरीज दे रहे हैं और इस तरह की चीज़ें दे रही हैं, तो फिर कैश की फिर तो नीड ही नहीं है, फिर कैश तो एक्स्ट्रा हो रहा है, फिर एक्स्ट्रा क्यों? मतलब ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। वैसे उन्होंने भी आपको दिया था तो रिटर्न तो करना बनता ही है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। और अम्मी ने एक अलग से बैग पकड़ा हुआ था क्योंकि अम्मी का सूट आया था उनकी तरफ से। खैर जी, तो एक ये माहौल बना हुआ था। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका वो मोमेंट जो इफ्तार मोमेंट था, लेकिन वहाँ पर जो आपकी टीचर हैं बच्चों की, उनका फेस रिवील हो गया। अब ये डेलिबरेटली हुआ है या अनइंटेंशनली हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि सितारा जब आप एडिट करते हैं तो आपको अंदाज़ा तो होता है ना आपका कैमरा किस हद तक किसको दिखा रहा है, और बड़े ध्यान से जब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो आप चीज़ों को लेकर चलते हैं। अब पता नहीं ये डेलिबरेटली हुआ है या ऐसे ही हो गया है, लेकिन खैर टीचर का फेस जो है वहाँ से काफ़ी क्लियरली विजिबल था और बहुत अच्छी तरह सबने देख भी लिया। पता नहीं टीचर अपना फेस रिवील करती हैं, फेस रिवील के साथ उनका कोई व्लॉग आता है या फिर आप उस क्लिप को कट करती हैं। अब कट करने से भी क्या होगा, अब तो सबने देख लिया और स्क्रीनशॉट लेने वालों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीन रिकॉर्ड करने वालों ने स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया होगा। खैर जी, ये तमाम तरह सिलसिला चलता रहा। उसके बाद इनकी वापसी होती है और वापस आने के बाद ये कहती हैं कि बस शबाना बाजी भी अब जल्दी चली जाएंगी, अभी तो हैं 10-12 दिन, मेरे ख्याल में रमज़ान का जो लास्ट एक होगा अशरा उसमें चली जाएंगी। वैसे अरे हाँ, मिस्टर साजिद का बर्थडे भी तो सेलिब्रेट किया ना, आपके जो एक और भाई साहब हैं उनकी फैमिली भी आपके यहाँ काफ़ी ज़्यादा आती जाती है। पता नहीं क्यों, मतलब ये भी आते हैं, लेकिन शायद कि ये बहुत ज़्यादा व्लॉग का पार्ट नहीं बनाते चीज़ों को, तो शायद इसलिए लोगों को परेशानी नहीं होती। इनके व्लॉग्स इतने ज़्यादा देखते नहीं हैं लोग। लेकिन जो अदर साइड पर एक और फैमिली है वो बड़ा डट के व्लॉगिंग करती हैं, तो शायद लोगों को लगता हो कि वो कैश करवाने आ रही हो। खैर जनाब, इस तरह इनका ये एक जो सिलसिला था वो एंड हुआ वीडियो का। हम भी करते हैं अपना रिव्यू एंड। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सभी के लिए, जहाँ रहें सेफ खुश व आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।